गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पल्लवी सिंह आरपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक अव्ययी भाव समास है, जो कि समास का एक प्रकार है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अव्ययी भाव और समास ये तीन शब्दों से मिलकर अव्ययी भाव समास जो बना है, तो इसमें अव्यय क्या है। अव्यय वैसे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक और काल इन चारों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मीन्स ये अपरिवर्तनशील शब्द होते हैं। भाव का क्या मतलब होता है? भाव का मतलब होता है कि अव्यय का जिसमें भाव हो, ठीक है। और समास वैसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर नए शब्द जो कि सार्थक शब्द हैं उनके बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है और एक उदाहरण के थ्रू हम जानेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे परिभाषा मैंने लिख रखा है, देखते हैं। वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो। पहला पद का मतलब क्या है? अब यहाँ पे ये दो पद है, पूर्व पद और ये हमारा उत्तर पद, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूं पूर्व पद और ये हमारा है उत्तर पद, ठीक है। इन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये पूर्व पद जो है ये इसमें अव्ययी भाव समास में अव्यय होता है और इसी पूर्व पद की वजह से जब ये पूर्व पद दूसरे किसी पद से या दूसरे किसी शब्द से मिलता है तो इस अव्यय शब्द की वजह से वो दूसरा शब्द भी अव्यय बन जाता है। तो वही हमारे परिभाषा में लिखा है, वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो, मीन्स ये अव्यय हो, उसके संयोग से, संयोग में मतलब मिलने से समस्त पद, अब ये हमारा समस्त पद है, भी अव्यय बन जाता है या जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मीन्स यहाँ पे पूर्व पद जो है वो अव्यय होता है और इस पूर्व पद के यदि किसी दूसरे शब्द से या पद से मिलता है तो उन दोनों के संयोग से, उन दोनों के मिलने से जो दूसरा पद है वो भी अव्यय बन जाता है, तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका समासिक विग्रह कैसे होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? समस्त पद। अब यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ये हमारा इसका समासिक विग्रह हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको जो परिभाषा है और इस उदाहरण के थ्रू समझ में आ गया होगा कि अव्ययी भाव समास में जो पहला पद है, पूर्व पद है, वो हमेशा अव्यय रहता है और वो अव्यय शब्द जब किसी दूसरे शब्द से मिलता है तो अपने उसके साथ मिलकर जो दूसरा शब्द है वो भी अव्यय बन जाता है, तो वो हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। अब हम यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखेंगे, उनके थ्रू समझेंगे कि वो शब्द जो है हमारे वो अव्ययी भाव शब्द है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए, समस्त पद, समस्त पद और उनका समासिक विग्रह। तो कुछ उदाहरण हम यहां पे पहले लेंगे, जैसे हमने लिया यथा मति। अब इनको कैसे बनाएंगे? मति के अनुसार, ये हमारा क्या हो गया? समासिक विग्रह हो गया। तो इसमें ये देखेंगे, ये जो दोनों शब्द हैं यथा और मति, ये पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। तो इसमें ये जो यथा हमारा है ये हमारा अव्यय है, ठीक है, अव्यय शब्द है। और ये इस यथा के साथ जब ये मति मिल रहा है तो ये भी हमारा अव्यय बन जा रहा है। तो इसका समासिक विग्रह कैसे होगा? मति के अनुसार। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, प्रत्येक। प्रतिदिन, बेशर्म, निकम्मा,
आजन्म, आमरण। ठीक है, ये हमारे कुछ शब्द हो गए। कौन कौन से हैं? यथामति पहले हमने जान लिया है। प्रत्येक, प्रत्येक मीन्स यहाँ पे जो ये प्रत शब्द है, प्रति शब्द है, ये हमारा उपसर्ग शब्द है। ठीक है, और यहाँ पे प्रति ये भी उपसर्ग है। बे उपसर्ग और अव्यय शब्द है। नी उपसर्ग अव्यय शब्द है। आ और आ, ये सब हमारे क्या है? ये हमारे अव्यय शब्द है और एक तरह से ये सब उपसर्ग शब्द भी हम इनको बोलेंगे। तो इनको देखेंगे कि कैसे इनका समासिक विग्रह हो रहा है। तो प्रति मीन्स प्रत्येक, यहां पे लिखेंगे हम प्रत्येक मीन्स प्रति एक। ओके, मीन्स ये सपोज हमारे पास कुछ आम है और हम ये एक उदाहरण देते हैं कि ये आम प्रत्येक व्यक्ति को दो, मीन्स प्रति एक व्यक्ति को दो। प्रतिदिन, प्रतिदिन मीन्स हर रोज, कह सकते हैं हम। ठीक है, बेशर्म, अब इसमें जो बे है हमारा, मैंने पहले ही बताया था कि वो हमारा अव्यय शब्द है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि शर्म रहित, मीन्स जिसके पास शर्म नहीं होती है। निकम्मा, काम रहित। आजन्म, जन्म से, जैसे किसी को कोई बीमारी होती है तो हम बोलते हैं कि ये इसको आजन्म से है, मीन्स जन्म से के समय से ही ये इसको बीमारी है। आमरण, आमरण मीन्स मरने तक। ठीक है, मीन्स मैंने ये आमरण अनशन कर रखा है, तो मैंने मरने तक ये अनशन किया है कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो इसका ये मतलब होता है कि आमरण मरने तक। तो ये हमारा समासिक विग्रह हो गया इन समस्त पदों का। क्या क्या है? यथामति, मति के अनुसार, प्रत्येक, प्रत्येक, प्रतिदिन, हर रोज, बेशर्म, शर्म रहित, निकम्मा, काम रहित, आजन्म, जन्म से, और आमरण मरने तक। इसके अलावा कुछ और शब्द आपने बुक्स में देखे होंगे। वो कौन से शब्द हैं? जैसे आपने देखा होगा रातों रात, दिनों दिन। ओके, हाथों हाथ, बातों बातों में, बातों बात, घर घर। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द जब आप बुक रीडिंग करते हैं तो उनमें ऐसे शब्द भी आपको मिलते हैं, या कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें भी ऐसे शब्द आपको मिलते हैं। तो आपको ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे शब्द है। ये शब्द भी हमारे अव्ययी भाव समास के शब्द हैं, जिसमें कि दो शब्द, एक ही जैसे दो शब्द रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, बातों बात, घर घर। मीन्स ये हमारे एक ही शब्द हैं और ये दो बार यहाँ पे रिपीट हुए। तो जब भी आप ऐसे शब्दों को देखिए तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये अव्ययी भाव समास के शब्द हैं। तो आई होप आपको अव्ययी भाव क्या होता है, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, और उनका समस्त पद और उनको समासिक विग्रह उनका कैसे करेंगे, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो उन्हें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।